अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। फेडरल गवर्नमेंट ने 15 अप्रैल 2020 को सिविल सर्वेंट्स डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस रूल्स 2020 अप्रूव किए थे। अभी गवर्नमेंट ने ये रूल्स जो हैं वापस ले लिए हैं और इनका नाम है सिविल सर्वेंट्स डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस रिपील रूल्स 2022। 31 मई को इसका ऑफिस मेमोरेंडम के ज़रिए नोटिफिकेशन हुआ है। अभी हम देखते हैं कि ये जो डायरेक्टरी रिटायरमेंट है ये क्या है। डायरेक्टरी रिटायरमेंट जो है ये कंपल्सरी रिटायरमेंट से मिलती जुलती है। कंपल्सरी रिटायरमेंट में क्या था कि अगर मुलाज़म के ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए तो उस पर पेनल्टी लगाकर उसको रिटायर कर दिया गया तो वो कंपल्सरी रिटायरमेंट कहलाती है। इसमें क्या था कि कम से कम सर्विस जो है वो 10 साल होनी चाहिए थी, यानी 10 साल से ज़्यादा हो, फिर उसके ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए और उसको जो रिटायरमेंट दी गई वो कंपल्सरी रिटायरमेंट कहलाती है। डायरेक्टरी रिटायरमेंट में गवर्नमेंट ने ये जो कंसेप्ट है डायरेक्टरी रिटायरमेंट का ये इंट्रोड्यूस कराया था कि जो मुलाजमीन जो एक रिक्वायर्ड सर्विस है रिटायरमेंट के लिए वो अगर पूरी कर चुके हैं 25 साल, यानी अगर और उनकी उम्र अभी 60 से कम है, 60 ईयर्स से एज उनकी कम है लेकिन उनकी सर्विस जो है वो 25 साल पूरी हो गई है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है या कुछ और ग्राउंड्स गवर्नमेंट ने तय की कि जो मुलाजमीन इन ग्राउंड्स पे पूरे उतर रहे हैं उनको रिटायरमेंट दे दी जाए। इसको उन्होंने नाम दिया था डायरेक्टरी रिटायरमेंट। अब वो कौन सी ग्राउंड्स थे ये अभी हम देखते हैं। इसमें ये आपके सामने है ग्राउंड्स फॉर रिटायरमेंट यानी डायरेक्टरी रिटायरमेंट। इसमें क्या था, नो सिविल सर्वेंट शैल बी रिकमेंडेड फॉर डायरेक्टरी रिटायरमेंट अंडर दीज रूल अनलेस एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड इन हिज हर केस, यानी इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर उस मुलाजम की, शर्त यह है कि उनकी सर्विस 25 साल पूरी हो चुकी हो, यानी 25 साल सर्विस उसकी पूरी हो चुकी है और उनमें से कोई एक या ज़्यादा कंडीशन हो तो उनको रिकमेंड कर दिया जाए डायरेक्टरी रिटायरमेंट के लिए। सबसे पहले है ही अर्न एवरेज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन रिपोर्ट और एडवर्स रिमार्क्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन 3 or more PERs फ्राम 3 डिफरेंट ऑफिसर्स फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 6 मंथ, यानी किसी की जो ACRs है या PERs है उस पर एडवर्स मार्क्स लिखें, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा और 3 मुख्तलिफ ऑफिसरों से। इसी तरह ही हैज़ बिन ट्वाइस रिकमेंडेड फॉर सुपर सेशन, यानी अगर वो सुपरसीड हो चुका है रिकमेंड किया गया उसको 2 दफ़ा, और ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रमोशन बाय द हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड। इसी तरह ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन, अगर किसी के ख़िलाफ़ यानी मुलाजिम के ख़िलाफ़ जो करप्शन के चार्जेस हैं और या उसने प्ली बारगेनिंग की है नैब के साथ, ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन और हैज़ एंटर्ड इनटू प्ली बारगेन और वॉलंटरी रिटर्न विद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और एनी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसी तरह अगर जो है उसको कैटेगरी सी में CSB या DSB और द केस पे भी DPC अंडर द सिविल सर्वेंट, यानी अगर उसको कैटेगरी सी में एक दफ़ा से ज़्यादा हैज़ बिन ऑन मोर देन 1 ओकेजन प्लेस्ड इन कैटेगरी सी या हैज़ कंडक्ट अनबिकमिंग यानी ऐसा कंडक्ट जो कि रूल्स के ख़िलाफ़ हो, इस सूरत में, यानी ये 5 ग्राउंड्स जो हैं वो दी थी। तो जो मुलाजमीन जिनकी सर्विस 25 साल पूरी हो चुकी है लेकिन उम्र अभी उनकी 60 साल से कम थी, तो अगर इन 5 ग्राउंड में किसी पे भी वो पूरा उतरते थे
तो उनको डायरेक्टरी रिटायरमेंट के लिए रिकमेंड किया जाता था और उनको रिटायर कर दिया जाता था। लेकिन अभी ये रूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिए हैं, तो इसलिए अब ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको डायरेक्टरी रिटायरमेंट के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।